याद रखना, दुर्बल की हाय ऐसी बुरी तरह लग जाती है कि आपका पूरा विनाश हो जाता है। इसलिए दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मरी खाल की सांस सो लौह भस्म हो जाए। मददगार बनिए। जब तुम दूसरों की मदद करने के लिए सोचते हो तो ये प्रकृति तुम्हारी मदद करने लग जाती है। जयपुर में एक सज्जन ने बहुत सुंदर मकान खरीदा। मकान के पीछे थोड़ा सा बगीचा भी था, आगे भी कुछ लान पार्क था, बंगला जैसा मकान था, 3 मंजिल का ऊंचा था। तो बहुत से लोगों ने, रिश्तेदारों ने कहा है कि इस मकान को शुद्धिकरण करा लो, वास्तु की दृष्टि से इसको ठीक कर लो, कोई ज्योतिषी बुलाओ, कोई ब्राह्मण को बुलाओ जो जानकार हो, क्योंकि मकान वास्तु की दृष्टि से ठीक है कि नहीं है समझ लो। तो उसने कहा मेरी दृष्टि से ठीक है और भगवान की दृष्टि ठीक है, बहुत दृष्टि की जरूरत भी नहीं है। लेकिन लोगों ने रोज रोज उससे कहा, उसके दिमाग में भर दिया, तो भ्रम हो गया कि भाई कोई ढूंढो ज्योतिषी, कुछ करो। तो ज्योतिषी की तलाश में लग गया और ढूंढा तो दिल्ली में ज्योतिषी मिला टाप का, और वहां से वो ज्योतिषी आया हवाई जहाज से, क्योंकि ज्योतिषी भी वो महंगा था। आया तो हवाई जहाज से जब उतरा जयपुर हवाई अड्डे पर, तो जो मकान मालिक था वो कार से उसको लेने गया। अब कार में बिठाया, लेकर चला, तो रास्ते में एक कुत्ता सड़क क्रॉस कर रहा था, तो उस कार को रोक दिया मकान मालिक ने कि कुत्ता निकल जाए। और पीछे बैठा है वो ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, वो सब देख रहा है ये हो क्या रहा। फिर आगे कार बढ़ी तो कोई गाय का बछड़ा कूद कर आ गया, तो उसने कार रोका, बछड़ा हट नहीं रहा था तो उसको प्रेम से हटाया, सड़क के उस पार किया, फिर कार स्टार्ट करके चला। धीरे धीरे कार घर पहुंची। तो द्वार पर जब कार पहुंची तो बहुत से बच्चे बाउंड्री कूद कूद कर भागे। पीछे जो बगीचा था उसमें पके पके आम लगे थे, तो पड़ोसियों के बच्चे आए थे, चढ़कर तोड़ रहे थे। जब कार आ गई मकान मालिक की तो वो डर गए, सब भागे। तो वो कार को थोड़ी देर खड़ी रखा और थोड़ी देर बाद उतरा और अंदर गया। जब बच्चे सब आम ले लेकर भाग गए तब अंदर गया और वास्तु विशेषज्ञ को बुलाया। अंदर गया तो सबसे पहले उसने अपने माता पिता के पैर छुए और पूछा कुशल मंगल तो है ना। माता पिता मुस्कुराए, हाँ कुशल मंगल है। तो वास्तु विशेषज्ञ के मन में संदेह हुआ, क्या घर में भी कुशल मंगल पूछा जाता है? बहुत लोगों को ऐसा भ्रम है कि घर में कुशल मंगल पूछने की जरूरत ही नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत घर ही में कुशल मंगल पूछने की है। याद रखना, कोई बिरले पति होगा जो अपनी पत्नी से कुशल मंगल पूछता हो, और जब से पत्नी आई है कुशल मंगल तो अलग चला गया, अमंगल हो रहा है रोज। बहुत कम स्त्रियां अपने पति से कुशल मंगल पूछती हैं, और माता पिता भी बहुत कम है जो अपने बेटा और बेटी से कुशल मंगल पूछते हैं। मैं अपने साधुओं से कुशल मंगल पूछे, और जब व्यक्ति ये एहसास करता मेरी फिक्र कोई करने वाला है तो उसका मन प्रफुल्लता से भर जाता है, प्रसन्नता से भर जाता है। छोटा भाई यदि ज्ञानी हो
उससे भी उपदेश सुनना कल्याणकारी होता है। और बड़ा भाई यदि अज्ञानी हो तो छोटे भाई को साहस करके बड़े भाई के लिए कुछ उपदेश देना चाहिए। हो सकता है बड़े भाई का सुधार हो जाए, क्योंकि बड़ों से गलती भी बड़ी होती है। जब बड़ों की गलत कलम चलती है तो हजारों की गर्दनें कलम हो जाती है। इसलिए बड़ों को बड़ी सावधानी रखना चाहिए। बड़ी जेठानी, बड़ी सासू, माँ बाप, बड़ा भाई, रिश्ते में आप बड़े हैं, बड़े सजग रहिए, क्योंकि बड़ों से गलती भी छोटी मोटी नहीं होती है, बड़ी गलती होती है। प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति विश्व में मीटिंग करता है, अनेक देशों में जाता है, कोई गलत डिसीजन ले लेता है तो हमारे देश का बहुत बड़ा भूभाग हजारों किलोमीटर की भूमि दूसरे देश के कब्जे में चली जाती है। छोटे छोटे गांवों में बसी हुई जनता को पता भी नहीं रहता है कि हजारों किलोमीटर जगह भारत देश की एक आदमी की गलती से कहां चली गई है। सारी जिंदगी चुनावों से भरी हुई है। जब बचपन में तुम विद्याध्ययन करते हो तो सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ता है। यदि आपने आर्ट चुन लिया फिर डॉक्टर बनना चाहो बन न सकोगे। यदि आपने बायोलॉजी चुन लिया तो इंजीनियर बनना चाहो तो बन न सकोगे, फिर डॉक्टर बनोगे। यदि आपने कॉमर्स चुना है तो बैंक में आप जाओगे। एग्रीकल्चर सुना है, एग्रीकल्चर विभाग में सर्विस मिलेगी। चुनाव की चूक पूरी जिंदगी को नई नई दिशाओं की तरफ मोड़ देती है। थोड़ा और बड़े होते हो तो आपको यदि विवाह करना है तो पत्नी का चुनाव करते हो, पति का चुनाव करते हो। तुम्हारे माता पिता वर वधू का चुनाव करते हैं। उनकी चूक बेटा बहू जिंदगी भर झेलते रहते हैं। इसलिए माता पिता को भी बड़ी सजगता से चुनाव करना चाहिए। फिर कई बेटे और बेटियां माता पिता के इशारे से स्वयं अपने पति और अपनी पत्नी का चुनाव करते हैं। उनको भी बड़ी सावधानी से चुनाव करना चाहिए, क्योंकि चुनाव के बाद जल्दी छोड़ भी नहीं सकते। फिर वो गले की फांसी बन जाता है चुनाव।